सत्य तो मिल जाएगा पर संभालोगे कैसे? अब मन प्रेम को मांगता है पर एक विशिष्ट रूप में, उस रूप से हटकर किसी और रूप में मिल भी जाए तो डर के भागता है। अब संभालेगा कैसे? जो कुछ भी मिलेगा वो तो उतना ही संभाल पाओगे ना जितना उसकी योग्यता है, जितना उसका विस्तार है जिसे मिला है। बारिश हो रही है, एक मैदान पर बूंदें गिर रही हैं, वो कितनी बूंदें संभाल सकता है? जितना उसका विस्तार है। ठीक, और आगे बढ़ो तो कह दोगे जितनी उसकी गहराई है, सोख भी तो लेगा। ठीक, पर दोनों सीमित है ना, विस्तार भी गहराई भी। कहीं ना कहीं आगे रुक जाएगा, उसके आगे उस पर पड़ेगा भी तो संभाल नहीं पाएगा, बह जाएगा। हाथ आई चीज फिसल जाएगी। तो जो भी कुछ मिलेगा वो कभी सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी कुछ मिलेगा वो सदा सीमित मात्रा में मिलेगा और किसी सीमित इकाई को मिलेगा। असीमित को कुछ मिल सकता है क्या? और असीमित से नीचे तुम मानते नहीं, ध्यान रखना। सत्य अनंत असीमित इसीलिए कहते हो ना क्योंकि उससे नीचे तुम राजी होते नहीं हो। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो तुमको यदि किसी निश्चित अनुपात में दे दिया जाए तो ठहर जाते हो क्या? रुक जाते हो क्या? जल्दी बोलो। सदा के लिए तुम्हारी भूख कलवित हो जाती है क्या? रसगुल्ला ही चाहिए तुमको, 2 दे दिए, अब जिंदगी भर नहीं मांगोगे? 4 दे दिए, चलो ठीक है, जेब भी भर दी, बोलो घर भी भर दिया, आश्वासन दो कि अब जिंदगी भर नहीं मांगोगे। होता है कभी? असीमित से नीचे कभी राजी हुए हो? असीमित का अर्थ होता है और ज्यादा और ज्यादा, इतना ज्यादा कि गिनती के बाहर का, इतना ज्यादा कि गिनने की आवश्यकता न पड़े, इतना ज्यादा कि सोचना न पड़े कि मांगेंगे तो अभी मिलेगा या नहीं, कहीं खत्म तो नहीं हो गया, आउट ऑफ स्टॉक। वो होता है असीमित। समझ रहे? अनंत भंडार, अक्षय पात्र। तो चाहिए असीमित, और फिर कहते हो हमें मिले। तुम्हारा कटोरा कितना बड़ा? 2.5 इंच का। असीमित चाहिए और किसमें चाहिए? तो ले लो, जैसे ले सकते हो। तो तुम्हें नहीं मिलेगा, ये आस बिल्कुल छोड़ दो कि तुम्हें मिलेगा। तुम्हें न किसी मोक्ष की प्राप्ति होनी है, न सत्य की, न प्रेम की, तुम्हें कुछ नहीं मिलना है। तुम 2.5 इंच के हो, तुम्हें 2.5 इंच का मिलना है। तुम गलत उम्मीद बांधे घूम रहे हो, घूमते रहो। जो कुछ भी महत है, विशाल है और वृहद है, तुम्हें मिल भी गया तो कैसे संभालोगे ये बता दो। तुम्हारी अंजुली में सागर कैसे समाएगा, क्या बताओ? ऊपर से घन घन बारिश को तुम कैसे अपने बालों में रोक लोगे, ये बताओ? कैसे? बरस रहा है सूरज, वो सारी धूप तुम अपने आंगन में कैसे समेट लोगे, बताओ? कर सकते हो? तो जब कहा मैंने कि सत्य मिल तो जाएगा, संभालोगे कैसे, उसका अर्थ यही है कि
तुम्हें जो मिला वो कभी सत्य हो नहीं सकता, और यदि तुम्हें मिला तो तुम्हें विसर्जित होना पड़ेगा। इसीलिए संभालना बड़ी दिक्कत की बात है। अब या तो सत्य पालो या खुद को संभाल लो। सत्य ऐसा अतिथि है इतना बड़ा कि तुम्हारे घर में घुसता है तो घर गिर जाता है। वो आता है, पहले तो दरवाजा तोड़ता है, फिर अंदर आता है तो चौड़े उसके कंधे दीवारें गिरती हैं, फिर इतना ऊंचा उसका सर कि छत छेद दे। अब या तो सत्य को प्रवेश दे दो या अपना घर संभाल लो। आमतौर पे हमें ज्यादा क्या पसंद होता है? घर। तो घर बच जाता है, सत्य दस्तक देता रह जाता है। इन्हें घर बहुत प्यारे हैं, उन्हें सत्य मिला भी तो संभालेंगे कैसे? और बात ये नहीं है कि मिलेगा नहीं। जब मैं कहता हूँ मिला भी, तो उससे ऐसा लगेगा जैसे मिलना शर्तिया होता हो, जैसे मिलने के पीछे कुछ बाधाएं हों, जैसे मिलना स्थितिगत हो। मिलना बेशर्त है, मिलना निशंक है, मिला ही हुआ है। संभाल नहीं पाते हो, ध्यान कहीं और है, घर से मोह जुड़ा हुआ है। अब कहती हैं कि मन किसी खास रूप में प्रेम को मांगता है, उससे अलग रूप में मिल जाता है तो भग जाता है। कैसे संभाले? किस रूप में मिल गया? आपको एक रूप में चाहिए था, वो तो एक चमत्कार। आपको दूसरे रूप में मिल गया, वो दूसरा। और जब दूसरे रूप में मिल गया और आपको पता था कि प्रेम ही है, तो आप भाग क्यों ली? बोलिए जल्दी। पता ही चल जाए कि वही है तो भागोगे क्या? तो ये मत कहो कि किसी और रूप में मिल गया। उसके कोई रूप नहीं होते, वो अरूप है। वो हर रूप में मौजूद है। वो मिलता इसीलिए नहीं है क्योंकि उसे किसी खास रूप में ढूंढते हो। खोज हमारी ऐसी ही है जैसे हम हवा को ढूंढने निकले। खोज हमारी ऐसी ही है जैसे आकाश को ढूंढने निकले। खोज हमारी ऐसी ही है जैसे अपनी आंख को ढूंढने निकले। आंख नहीं मिल रही है, चारों तरफ देख रहे हैं कि आंख मिल नहीं रही। खोज हमारी ऐसी ही है कि अपने आप को ढूंढने निकले। हर रूप उसी का रूप है, कोई खास रूप मिलने वाला नहीं। ये उम्मीद त्याग दो। एक तो ये झूठी उम्मीद कि किसी खास रूप में मिलेगा, और उसके ऊपर उससे झूठी ये उम्मीद कि उस रूप में नहीं मिला तो अब किसी और रूप में मिलेगा। और ये दूसरी उम्मीद ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इस पर तुमने अध्यात्म का नाम लिख दिया है। तुम कह रहे हो कि पहले वाली उम्मीद तो झूठी थी, भ्रम हो गया था, ये वाली असली है। पहली संसारी थी, ये आध्यात्मिक है। पहले संसार खोजते थे, संसार में प्रेम मांगते थे, अब सत्य खोजते हैं, सत्य से प्रेम मांगते हैं। पहले में तो विफलता मिली ही, दूसरे में विफलता विपन्नता दोनों मिलेंगे। कहीं के नहीं रहोगे, सब गंवा दोगे। ऐसी विपन्नता समझ लो कि पहले में ब्याज गंवाया था, दूसरे में मूल भी गंवा दोगे। संसार में
खोजा, संसार को खोजा, वो तो फिर भी एक बार को ठीक है, पर सत्य को खोजा, इससे बड़ी चूक नहीं हो सकती। उससे बेहतर तो यही था कि तुम संसार ही खोजते रहो, कम से कम वहां कभी कभी सफलता तो मिलती, या कम से कम सफलता का दिलासा तो मिलता कि भिंडी लेने गए थे, भिंडी मिल गई, चाहा और पाया। यहां तो जो खोजने जा रहे हो किसी सब्जी की दुकान पे मिलेगा ही नहीं। कहो तुम कि 2 पाव परमात्मा देना तो मुश्किल है जरा। ये तो कहना ही मत कि किसी और रूप में मिल जाएगा, किसी रूप में नहीं मिलेगा। अगर रूप में ही तलाशना है तो फिर जिस रूप में अभी तक तलाश रहे थे तुम उसी रूप में तलाश लो। सब रूप एक हैं, सब मानसिक कलाकृतियां हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता किस रूप में तलाश रहे हो। किसी अन्यतर रूप में मत तलाशने लग जाना, वो और बड़ा धोखा होगा। तलाश ही झूठी है, मिल जाएगा ये आसरा ही झूठा है। ये सब चीजें मिलने की नहीं होती, ये तुम्हारा स्वभाव है। खोजना ही पहली और आखिरी भूल है। जिन्होंने तलाशा, यदि उन्हें कभी मिला भी तो उन्हें यही बताकर और जताकर मिला कि तुम्हारा तलाशना व्यर्थ गया। और तुम रात भर सूरज को तलाशो और भोर सूरज निकल आए, तो क्या तुम्हारी तलाश के कारण निकला है? बोलो। पर जो दूर से देख रहा होगा वो कहेगा देखो, जो रात भर तलाशता है वो अंततः सुबह ले ही आता है। और फिर उसके पीछे पीछे कई तपस्वी निकल पड़ेंगे और पूरा एक समुदाय बन जाएगा, एक संस्थान बन जाएगा जो रात भर तलाशने की दीक्षा दिया करेगा। है ही। जब तुम्हें रात भी दिखती है तब क्या सूरज कहीं चला गया होता है? तुमने उससे मुंह फेर रखा होता है। ऐसा ही है ना? तुम दूसरी दिशा देख रहे होते हो, वरना सूरज क्या कहीं चला गया होता है? मत देखो इधर उधर, कहीं नहीं मिलेगा। पाना संभव ही नहीं है क्योंकि कभी खोया नहीं। ये बात तुम्हें बड़े तनाव में डाल देती है, क्योंकि अपने आप को खोया हुआ कहना बड़ी सुविधाजनक बात है। क्यों कर रहे हो मूर्खता? क्यों हो इतने बेहुदे? अजी हम तो खोए हुए हैं ना, तो हम तो बेहुदे होंगे ही। अब यदि सीधे सीधे साबित हो जाए कि कहां से खोए हो, क्या खोया है, क्यों झूठ बोल रहे हो, तो अब तनाव है, अब बड़ा तनाव है। ब्रह्म गाली गलौज कर रहा है, कैसे करोगे? आत्मा 2 रुपए के लिए डंडा चला रही है, कैसे चलाओगे? कह दिया कि मैं तो विशुद्ध आत्मा हूं, रिक्शे वाले के 2 रुपए मार रहे हैं, अब दिक्कत हो जानी है। अनल हक, पड़ोसी की बेटी बहुत प्यारी है, अब दिक्कत है ना। और जब तक ये बोलो कि मैं कौन हूं, मैं तो निरा मजबूर प्यादा हूं,
मैं तो यूं ही हूँ, खुदा ने फेंक दिया है नीचे, तो तब तक ठीक है, अब तुम कुछ भी करो, कर सकते हो। तुम हो ही कौन, मेरे प्यादे। कभी सीधा चलोगे, कभी दायां, कभी तिरछा, पर बहुत नहीं चल पाओगे। तो अब तुम्हें अपनी सारी दुष्चेष्टाओं को, मूर्खताओं को साबित करने का, छुपाने का, वैध ठहराने का जरिया मिल जाता है ना। हमें क्या करें, हमें तो बनाया ही ऐसा है। आदमी गलतियों का पुतला मात्र है। अब साबित हो गया कि तुम हो ही नहीं वो, हम ब्रह्मास्मि। अब क्या करोगे? गलतियों का पुतला वो कौन था? हमें भी केवलम। अब कहां जाके मुंह छुपाओगे? मुंह छुपाने के लिए कोई जगह ही नहीं है। हमें भी केवलम, जहां मुंह छुपाओगे वही तुम हो। तौलिए में मुंह डाला, तौलिया कौन? हम। तौलिया भी हम ही हैं। अब ये बात जरा तकलीफ की है। पहले तो ये था कि तौलिया भी अगर दोस्त यार का हो, पड़ोसी का हो, कि होटल का हो, तो तौलिया लिया, जरा उसमें मुंह पोछा, रात में थूक दिया, और फिर उसी इसको नीचे डाल के उससे जूता उता पोंछ लिया। अब तौलिया कौन है? हम। हमें भी केवल। अब तौलिए के तल पे भी असुविधा है। भाड़ में जाए ऐसी आध्यात्मिकता, चाहिए ही नहीं। तो इसलिए मानते नहीं, बड़े तनाव में आ जाते हो। यही तुमको बोलूं कि तुम तो पार्थिव हो, नश्वर हो, सीमित हो, चूजे हो, भड़बूजे हो, तो बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, बिल्कुल एकदम सत्य वचन बाबा। चूजा फिर नीचे आके ऑमलेट खाएगा, क्या अब ठीक है। यहां पता चल गया कि अद्वैत है। अब कैसे मारोगे और कैसे खाओगे? खुद को ही मार रहे हो, अपना ही रक्त पी रहे हो। तो इसलिए जरा ये मानना बड़े चैन की बात होती है कि हम खोए हुए हैं, सत्य दूर है। मिलेगा कभी, भाई ऊपर वाला चाहेगा तो मिल जाएगा। अब बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ऊपर भी कौन बैठा है? तुम ही बैठे हो। जितनी मंजिलें हैं उस पे ऊपर से नीचे तक तुम्हारा ही आसन। अब किस ऊपर वाले को मनाओगे? ऊपर नीचे हर दिशा तुम ही तुम। तो इससे अच्छा है कि साधक बने रहो। इससे अच्छा है कि माने बैठे रहो कि हाँ, अभी जरा और जोर लगाना बाकी है, बस अगली इमारत खड़ी हो जाए उसके बाद जाएंगे। अभी हमें खास तौर पर नेपाल की विशिष्ट पहाड़ी का पता चला है, जिसमें अर्धनग्नेश्वर बाबा बैठते हैं। इस बार तो पाके आएंगे। उनके पास एक गुप्त रहस्य है, एकदम छुपा हुआ नुस्खा। बक्से से परमात्मा निकला, फटा पोस्टर निकला परमात्मा। क्यों?